तो फाइनली अपने 7वें एपिसोड के साथ द बुक ऑफ बोबा फेट का सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है और 7वां एपिसोड यानी कि सीज़न फिनाले थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर था। और इतना ही नहीं, मेरे ओपिनियन में ये पूरी सीरीज़ ने ही डिसअपॉइंट किया है हम सबको। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी सीरीज़ के बारे में मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। हालांकि कुछ माइनर स्पॉइलर ज़रूर डिस्कस करूँगा। द बुक ऑफ बोबा फेट शो फ्लॉप तभी हो गया था जब इस 7 एपिसोड की सीरीज जो कि बोबा फेट के नाम पे आई है, उसमें हमें 2.5 एपिसोड सिर्फ मैंडलोरियन दिखाई देता है। इस पूरे शो का फ्लॉप होने का और एक इंडिकेशन ये है कि हम बोबा फेट को देख के जितना खुश नहीं होते, उतना हम मैंडलोरियन, ग्रोगू, ल्यूक स्काईवॉकर या फिर अशोका को देख के खुश होते। इसी से पता चलता है कि बोबा फेट का कैरेक्टर बहुत पुअरली डेवलप किया गया है। और ये पूरी सीरीज़ देखते टाइम मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि अगर डिज्नी इस शो का नाम द बुक ऑफ बोबा फेट से बदल के मैंडलोरियन सीज़न 3 रख देते तो ये शो ज़्यादा चलता। हम सब मानते हैं कि मैंडलोरियन बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है और उसका इस पूरे सीरीज़ में कहीं ना कहीं कैमियो अपीयरेंस होने ही वाला था, लेकिन वो कैमियो अपीयरेंस छोड़ के एक फुल रोल होने वाला था, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और इसी की वजह से बोबा फेट के कैरेक्टर को थोड़ा साइडलाइन किया हुआ दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, सीज़न फिनाले में जहाँ पे हमें फाइनल बैटल देखने को मिलती है, वहाँ हमें बोबा फेट की एक्शन कम और मैंडलोरियन और बाकी साइड कैरेक्टर्स की एक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे यही पता चलता है कि डायरेक्टर को भी पता था कि बोबा फेट के कैरेक्टर को सेल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने मैंडलोरियन और बाकी सारे कैरेक्टर्स की मदद ली है। लेकिन ये थोड़ा उल्टा ही पड़ गया इस बार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलती इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स की वजह से हुई है, बल्कि मेरे ओपिनियन में ये गलती इस पूरे सीरीज़ के क्रिएटर यानी कि जॉन फेवरू उनकी वजह से हुई है। कि जब उन्होंने बोबा फेट कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया इस सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की जो कि ओरिजिनल स्टार वॉर्स में नहीं है। और उसमें पहली गलती थी कि बोबा फेट को विदाउट हेलमेट ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना। अगर हम बोबा फेट की हिस्ट्री जानें तो वो कभी हेलमेट के बिना नहीं दिखता। हालांकि उसने मैंडलोरियन जैसी कसम नहीं खाई है कि वो हेलमेट कभी नहीं उतारेगा, लेकिन फिर भी जब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक हेलमेट नहीं निकालता। और इस सीरीज़ में हमने देखा है कि वो ज़्यादातर टाइम, बल्कि लगभग हर टाइम विदाउट हेलमेट ही रहता है। सिर्फ बैटल के टाइम वो अपना हेलमेट पहनता है। और दूसरा एक चेंज जो कि जॉन फेवरू ने बोबा फेट के कैरेक्टर में किया, वो है उसके डायलॉग्स। अगर हम बोबा फेट की हिस्ट्री देखें तो वो ज़्यादा नहीं बोलता, बल्कि जब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है तब तक नहीं बोलता। वो थोड़ा ही डायलॉग बोलेगा, लेकिन डायलॉग्स काफ़ी दमदार रहेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में हमने देखा है कि बोबा फेट एक नॉर्मल कैरेक्टर की जैसे बात कर रहा है और उसके डायलॉग्स भी इसलिए ज़्यादा दमदार नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से टिमोरे मॉरिसन जो कि बोबा फेट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने डिज्नी के क्रिएटिव हेड से नाराज़गी भी जताई थी कि ये बोबा फेट के कैरेक्टर के साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी और हमें ये बोबा फेट का डायल्यूटेड वर्जन देखने को मिला। और स्टूडियो ने ये चेंज शायद इसलिए किया होगा क्योंकि बोबा फेट के कैरेक्टर के जितने भी एस्पेक्ट है वो ऑलरेडी उन्होंने मैंडलोरियन पे यूज़ कर चुके हैं, यानी कि अपना हेलमेट ना उतारना या फिर कम लेकिन वज़नदार डायलॉग्स बोलना। तो वो इस बार शायद रिपीट ना करना चाहते हो जो कि उन्होंने मैंडलोरियन में किया है, और कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और इमेजिन कीजिए, अगर बोबा फेट को उसी तरह डेवलप किया गया था जिस तरह मैंडलोरियन को किया है, तो हम ऑडियंस ही आगे जाके बोलते कि इन्होंने मैंडलोरियन की कॉपी कर ली और कुछ क्रिएटिविटी दिखाई नहीं। तो इसीलिए उन्होंने शायद ये चेंजेस किए हैं। अगर आपने ओरिजिनल स्टार वॉर्स प्रीक्वल ट्रायलॉजी देखी है, जो कि मेरे ओपिनियन में हम सभी ने देखी है, तो उसमें हमें स्टार वॉर्स एपिसोड 6 रिटर्न ऑफ द जेडाई में देखने को मिलता है कि बोबा फेट टैटूइन ग्रह पे मर जाता है, जो कि 1983 में रिलीज़ हुई थी। और बीच में अगर हम एनिमेशन सीरीज़ को छोड़ दें तो हमें बोबा फेट डायरेक्टली दिखाई देता है मैंडलोरियन सीज़न 2 के सीज़न फिनाले में। और इन दोनों इवेंट्स के बीच में की स्टोरी हमें फ्लैशबैक के इवेंट्स में दिखाई देती है, जो कि मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी बोरिंग है। और इसको नॉन लीनियर फैशन यानी कि फ्लैशबैक और करंट टाइमलाइन, ये दोनों स्टोरी को मिक्स करने की वजह से ये और बोरिंग हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों स्टोरी, फिर वो चाहे फ्लैशबैक की स्टोरी हो या फिर करंट स्टोरी हो, दोनों काफ़ी वन डायमेंशनल स्टोरी है, एक ही जगह पे यानी कि टैटूइन पे ही होती है। उल्टा अगर हम मैंडलोरियन से कंपेयर करें तो मैंडलोरियन पूरी गैलेक्सी में अलग अलग जगह पे घूमता है और उसकी हर स्टोरी बहुत ही एडवेंचरस रहती है। और शायद इसीलिए नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यानी कि फ्लैशबैक और करंट टाइमलाइन के सीन एक ही बार दिखाने का आइडिया इस बार शायद काम नहीं किया। सच कहूँ तो अगर हम द बुक ऑफ बोबा फेट शो को स्टैंडअलोन शो कंसिडर करें तो वो इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लगता, लेकिन जब हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये मैंडलोरियन सीज़न 2 का फॉलोअप सीरीज़ है तो ये डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि मैंडलोरियन ने ऑलरेडी हम सब की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी है कि जिसे अनफॉर्चुनेटली बोबा फेट कंप्लीट नहीं कर पाया।
और इस पूरे सीरीज़ का माइनस पॉइंट और एक ये भी हो सकता है कि ये सीरीज़ बहुत जगह पे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ का छठा एपिसोड देखें तो उसमें हमें लुक स्काईवॉकर, ग्रोगू, मैंडलोरियन, R2-D2 या फिर अहसोका ये सारे नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में तो अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन ये बोबा फेट की स्टोरी में कुछ ऐड नहीं करता, बल्कि उसकी स्टोरी को वहाँ पे ही स्टॉप कर देता है। और बहुत बार तो ऐसा भी लगता है कि ये सीरीज़ बोबा फेट की स्टोरी बताने के बजाय बाकी कैरेक्टर्स की सीरीज़ जो कि आगे आने वाली है उनको इस्टेब्लिश कर रही है, फिर वो चाहे मैंडलोरियन का सीज़न 3 हो या फिर अहसोका की सोलो सीरीज़ हो। और ऐसा ही रहा तो क्या पता हमें शायद आगे जाके ग्रोगू पे भी एक सोलो सीरीज़ देखने को मिले। तो ओवरऑल इस सीरीज़ का रिसेप्शन देखा जाए तो मुझे डाउट है कि हमें बुक ऑफ बोबा फेट का सीज़न 2 देखने को मिले, लेकिन हाँ, बोबा फेट का कैरेक्टर हमें बाकी सारे साइमल्टेनियस सीरीज़ में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपका द बुक ऑफ बोबा फेट के सीज़न 1 के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या मैंने कोई पॉइंट इस वीडियो में मिस कर दिया? क्या आप बोबा फेट का सीज़न 2 देखना चाहोगे? अगर इसमें से कोई भी आपका ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।